हरसा रिझारिया, IITN बाबा, छोटे कद वाले बाबा, जो बाबा, कांटा वाले बाबा, मोनालिसा के बाद अब पेश है 90 की दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस का महामंडलेश्वर बन जाना। उनका कहना है कि मैं 2000 से साध्वी हूँ, उसके बाद महामंडलेश्वर बन जाना। इंटरनेट पे भूचाल आ गया और मीडिया कवरेज में काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं। नमस्कार साथियों, मैं रविराज आप सभी का हैशटैग आवाज होगी बुलंद के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की सुपरस्टार एक्ट्रेस जो अपनी सुपरहिट फिल्में और सुपरहिट गानों से जानी जाती हैं। एक ऐसी एक्ट्रेस का प्रयागराज के महाकुंभ में महामंडलेश्वर बन जाना काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। जी हाँ साथियों, वो आपने गाना तो सुना है ना कि छत पर सोया था बहनोई मैं तन्ने समझ के सो गई। वही सुपर हिट गाने की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई हैं, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं और उनका नामांकन भी हो गया है। अब ममता कुलकर्णी श्री यामाई माता ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। कल यानी शुक्रवार की शाम को उनका पट्टाभिषेक किया गया। उन्होंने अपना पिंडदान भी कर दिया। उनका कहना है कि वो पहले सन 2000 से ही साध्वी जीवन जी रही हैं। सबसे क्या है इसको लेकर के क्यों है इतनी ज्यादा चर्चा और क्यों इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी, क्यों इनको ज्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या है पूरी बातें हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। बता दें कि बृहस्पतिवार को एक वीडियो ममता कुलकर्णी ने पोस्ट किया जिसको लेकर के उनको भगवाए जा रहे रूप में देखा गया। तब से ये कयास बनने की ओर अग्रसर है, वो भी साध्वी बन जाएंगी। उन्होंने वीडियो पोस्ट करके कहा कि अब मैं प्रयागराज महाकुंभ जा रही हूँ और ये स्क्रीन पर वीडियो इस वक्त आपको चल रहा है। ये बृहस्पतिवार की शाम को वीडियो शूट करके अपलोड किया गया है, जिससे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था। और शुक्रवार को सुबह उन्होंने संगम स्नान करके अपना ही पिंडदान कर दिया। फिर ये वहां के उन किन्नर अखाड़े के मेन अध्यक्ष ने ये ऐलान किया कि शाम को 6 बजे इनका पट्टाभिषेक किया जाएगा और ममता कुलकर्णी अब माता यमाई और ममता नंदगिरी बन जाएंगी। इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। कहा यह भी जाता है कि ममता कुलकर्णी शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने इसे हमेशा अफवाह ही बताया गया है। बता दे कि 25 साल तक ममता कुलकर्णी दुबई में थी और पिछले ही साल वो भारत वापस लौटी हैं। आखिर दुबई से इनका क्या कनेक्शन है? खबरों की माने और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ममता कुलकर्णी ने दुबई में ही इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी के साथ निकाह किया है, लेकिन उन्होंने इस खबरों को सिर्फ अफवाह ही बताया है। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, विक्की गोस्वामी मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब मेरा और पहला प्रेम ईश्वर है, वो भी अच्छे से जानता है। खबरें यहाँ तक की आई कि दुबई में विक्की गोस्वामी को उम्र कैद कर दिया गया था। ड्रग्स की सप्लाई के कारण उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन ममता कुलकर्णी से शादी के बाद उनकी सजा को माफ करके 5 साल के लिए कर दिया गया था। 25 साल तक वो दुबई में ममता कुलकर्णी ही रही। अब वो विक्की गोस्वामी के साथ रही या किसके साथ रही, ये तो वही बता सकती है या तो वहां के लोग ही बता सकते हैं। हालांकि खबरें यहाँ तक चली कि 25 साल तक वो विक्की गोस्वामी के साथ ही दुबई में रही और पिछले साल ही वो भारत लौटी। कई लोगों ने इनके महामंडलेश्वर बनने पर सवाल भी खड़े किए, क्योंकि महामंडलेश्वर बनवाने की जो एक प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया गया, ऐसा कई लोगों का कहना है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से लोग एक अपना धन यश वैभव को छोड़ करके वैराग्य जीवन अपना रहे हैं। वैराग्य जीवन में वो भी महामंडलेश्वर का पद दिया गया उन्हें। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अब फिल्म में काम नहीं मिला तो इसलिए वो महामंडलेश्वर बन करके पैसा छापेंगे। कई ढेर सारे आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आखिर उनके ऊपर तक ये आरोप लगे कि छोटा डॉन रोजन के कहने से ही उन्हें करण अर्जुन जैसे फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अगर आप 90 के दशक की मूवीज देखें तो उनमें इन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं और इनके गाने काफी ज्यादा उस समय वायरल होते थे, सुपर डुपर हिट जाते थे। अगर आप 90 के दशक के फिल्म देखते थे, अगर आप 90 के दशक के दर्शक हैं तो आप ममता कुलकर्णी से बेहद ही वाकिफ होंगे। अगर आप आज के नए जमाने के हैं तो आप ममता कुलकर्णी को बहुत ही कम जानते होंगे। आप उनको फिल्मों में कम जानते होंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी और उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की वजह से ज्यादा जानते होंगे।
कुलकर्णी ने जब से ऐलान किया कि वो अब प्रयागराज में जा रही हैं और वो एक साध्वी बनेंगी, महामंडलेश्वर बनेंगी, तब से ही खबरों का बाजार गर्म हो गया। मीडिया कवरेज काफी ज्यादा मिलने लगी। वहीं ट्विटर पर काफी लोग इन्हें ट्रोल्स करने लगे। बोला जाने लगा कि अब ये खूब पैसा यहाँ से कमाएंगी। उनके ऊपर यह भी आरोप लगा था कि वो ड्रग्स सप्लाई में साथ देती थी। ऐसी खबरों के बीच में महामंडलेश्वर बन जाना रियली में ये सवाल खड़े करता है। आखिर आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के क्या सोचते हैं? ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनने पर क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब मिलते हैं किसी और ऐसे रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।